कैन सी किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें क्या होता है कि सारे ही ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, जबकि किंगडम मोनेरा में हमने क्या देखा था कि जो बैक्टीरिया थे, जो ऑर्गेनिज्म थे किंगडम मोनेरा में, वो सारे प्रोकैरियोट्स थे। यूकैरियोट्स होने का मीनिंग है कि उनके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, सिंगल सेल्ड है ये, और इनका जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ये कुछ इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो मैंने मेंशन करे हुए हैं स्लाइड में भी, और ये आप याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा। लोकोमोशन इनमें इनके ऑर्गेनिज्म में होता है सीलिया और फ्लैजिला से। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला? देखिए, फ्लैजिला जो होता है वो जनरली टिप्स पर प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, या तो वो उसके एपिकल टिप पे प्रेजेंट होगा या फिर पीछे की साइड पे होगा, लेकिन जो सीलिया होता है वो कंप्लीट बॉडी पर होता है, आउटर सरफेस पर। तो वी कैन फाउंड थाउजेंड ऑफ सीलिया। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों मीन्स से होता है। और रही बात रेस्पिरेशन की, तो वो भी दो तरीकों से होता है, एरोबिक और एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो किंगडम प्रोटिस्टा को भी फर्दर और क्लासेस में इनके डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली क्लास हम पढ़ लेते हैं इसकी, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में बेसिकली आते हैं डायटम्स, गोल्डन एल्गी, जिनको हम डेफिड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि फ्रेश वाटर में मिल जाते हैं, मरीन एनवायरनमेंट में भी मिल जाते हैं, ठीक है, यानी ओशंस वगैरह के आसपास, और ओशंस में ही सबसे ज्यादा मिलते हैं। और ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, मतलब गोल्डन एल्गी हुई या डायटम्स हुआ, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रहता है इनका, अपना खाना खुद से बना सकते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डायटम्स हैं, इनकी जो वॉल्स होती है, ये सिलिका की बनी हुई होती है। देखिए, मैंने हाईलाइट किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, सो वॉल्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल। तो हार्ड होता है थोड़ा सा, तो उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर यही वॉल्स ऑर्गेनिज्म है, उसकी वॉल है सिलिका की बनी हुई है, और बहुत टाइम तक क्या है कि वो डिस्ट्रक्ट हो ही नहीं पाई है, तो उसके ऊपर डिपोजिशन होता रहता है सिलिका का ही, तो वो इतनी ज्यादा हार्ड हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम उसको डायटोमिएशियस अर्थ भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है? डायटोमिएशियस अर्थ का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि सेल वॉल पर डिपोजिशन हो जाता है डायटम्स के ऊपर, डायटम्स डायटम्स आते गए तो सिलिका के ऊपर सिलिका सिलिका सिलिका, बहुत सारी मतलब टफ वॉल बन गई। फिर उसमें से ना ऑर्गेनिज्म या तो डाई हो जाता है अंदर, या फिर वहां से निकल जाता है उस शेल में से। तो फिर वो जो रिमेनिंग शेल है उसको यूज कर लिया जाता है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में, सिरप में, पॉलिशिंग में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे क्राइसोफाइट्स यानी कि डायटम्स, और गोल्डन एल्गी को हम डेफिड्स भी बोल देते हैं, ओके। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे क्लास पर, मतलब प्रोटिस्टा की ही दूसरी क्लास है। पहली वाली थी क्राइसोफाइट्स, अब सेकंड क्लास है डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डाई माने दो, फ्लैजिलास इस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अ, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ज्यादातर मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक होने का मीनिंग मैंने बताया था आपको, ऑटोट्रॉपिक है ये। दिखने में इनकी अपीयरेंस होती है ब्राउन कलर के, ग्रीन, येलो, रेडिश, थोड़ा सा वेरिएंट होता है इनके कलर्स में, जो कि इनकी बॉडी में जो पिगमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि इनको कैसे कलर का होना है। फ्लैजिला दो होते हैं। फ्लैजिला भी दो होने के साथ साथ दो तरीके के होते हैं, आई मीन इक्वल फ्लैजिलास भी हो सकते हैं दोनों, और दोनों अनइक्वल भी हो सकते हैं। अगर दोनों इक्वल है तो उस कंडीशन में हम इसको आइसोकॉन्ट बोलेंगे। टू अनइक्वल फ्लैजिलास अगर हमको मिल रहे हैं तो हम उनको हीट्रोकॉन्ट बोल सकते हैं, ठीक है। सेल वॉल सेल्यूलोज प्लेट बना लेती है, मतलब सेल वॉल जो होती है ना इसकी, मतलब स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट बनाती है, एकदम टफ सेल्यूलोज प्लेट की होती है, आउटर सरफेस पर होती है, ठीक है। सेल वॉल होने का मीनिंग यही है कि आउटर सरफेस है भाई, ठीक है। ज्यादातर डायनोफ्लैजिलेट्स रेड कलर में हमको दिखते हैं, जिससे पता है पूरा समुद्र हमको कभी कभी रेडिश रेडिश दिखने लग जाता है, उसको रेड टाइड आना बोलते हैं। वो तब होता है जब ये रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, जिसको हम नॉर्मली गोनोलॉक्स के नाम से जानते हैं, वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, मतलब ये अपनी तादाद ना बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाता है, और पूरा समुद्र जो है वो हमें एक टाइम पर थोड़े वक्त के लिए रेडिश दिखने लगता है, जिसको हम रेड टाइड आना बोल देते हैं, ठीक है। तो ये टॉक्सिन रिलीज करता है, उस टॉक्सिन का नाम है सेक्सी टॉक्सिन, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर पिगमेंट कौन सा मिलता है जिसकी वजह से ये रेड दिखता है? पिगमेंट इसके अंदर मिलता है पैरिडेनिन, ठीक है, पैरिडेनिन। I'm repeating, pigment which
which is found in Borneolux is paratinine and the toxin released by this is tetrodotoxin. ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास पर आ जाते हैं विच इज यूग्लिनोइड्स, जिसमें हमको यूग्लिना मिलेगा। ठीक है, तो यूग्लिनोइड्स में यूग्लिना रहता है। ठीक है, ये भी एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, हमको फ्रेश वाटर में मिल जाता है, लेकिन नेकेड आइज से हम देखने की कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा है, हमको नहीं दिखता है। और स्टेगनेंट ज्यादातर रुके हुए पानी में मिलता है, हमको स्टेगनेंट वाटर में मिलता है। इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन एक लेयर होती है, लाइट ब्लू कलर से आप एक लेयर देख पा रहे होंगे फोटो में, इमेज में। तो वो एक प्रोटीन रिच लेयर है जिसको हम पैलिकल बोलेंगे। तो हम बोलेंगे कि भाई यूग्लिना में सेल वॉल तो नहीं है, लेकिन एक प्रोटीन रिच लेयर है जिसको पैलिकल कहा है। ठीक है, इसमें भी दो फ्लैजिलाज होते हैं। यहाँ पर आपको सिंगल ही फ्लैजिला शो हो रहा है, एक बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, वो नहीं दिखता है उतना, तो हम लंबे वाले को कंसिडर करेंगे। समटाइम्स एक हो सकता है, लेकिन दो होंगे, दो से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो फ्लैजिला ही है उसमें। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इसमें हो जाती है अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो, और अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, रात का वक्त है, तो ये भाई हेटरोट्रॉफ की तरह काम करने लगेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें हैं इसमें, इसीलिए इसको हम प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज प्लांट्स की तरह ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है और एनिमल की तरह ये हेटरोट्रॉफ भी होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल यूग्लिना एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। So these are some important characteristic feature for euglenoids. Now come to the next slide, which is slime molds. अब ये स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? ये भाई फोर्थ क्लास है जो है किंगडम प्रोटिस्टा की, मतलब स्लाइम मोल्ड्स भी मिल जाते हैं। ये होते हैं सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, सेप्रोफिटिक का ये मीनिंग है कि ये भाई दूसरों के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, कोई भी सड़ी गली या गली गली चीज है उसके ऊपर ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, ऑटोट्रॉफिक नहीं है। ठीक है, इसकी बॉडी अब कहाँ मिलती है हमको? इसकी बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी, कोई सटी गलती हुई लकड़ी का टुकड़ा है, डिकेइंग ट्विग है, या कोई सड़ी हुई पत्ती है, उसके ऊपर आपको एज अ डिकम्पोजर ये आपको देखने में मिल जाएंगे। यू कैन सी दिस इन द इमेज। ठीक है, बट अगर इसकी अनफेवरेबल कंडीशन है, ये तो फेवरेबल कंडीशन में ऐसे ग्रो कर जाता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, इसकी बॉडी को प्लाज्मोडियम भी कह देते हैं समटाइम्स। तो प्लाज्मोडियम कुछ फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है जो अपने टिप पर स्पोर्स ग्रो करते हैं, और इनके जो स्पोर्स होते हैं ना, उनकी जो वॉल होती है वो ट्रू वॉल होती है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना इतना इजी नहीं होता। ठीक है, और ये इसके जो स्पोर्स हैं वो बहुत रेसिस्टेंट है, एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड डिस्पर्स बाय एयर करंट। इसका मीनिंग है कि उसको डिस्ट्रॉय करना इतना इजी नहीं होता है, और हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दूसरी जगह जाके मान लो इनको फेवरेबल कंडीशन मिल गया, तो इनके स्पोर क्या करते हैं, वहां पे ग्रो करने लग जाते हैं और एक नया प्लाज्मोडियम फॉर्म हो जाता है। बहुत सारे प्लाज्मोडियम मिल जाते हैं, हम उसको स्लाइम मोल्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है बस इसमें जानने के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोटोजोअन्स। ठीक है, प्रोटोजोअन क्या है? प्रोटोजोअन भाई फिफ्थ क्लास है हमारी किंगडम प्रोटिस्टा की, इम्पॉर्टेंट क्लास है ये, इसको कंसिडर करते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्लास है हम। तो ऑल प्रोटोजोन्स आर हीटोट्रॉफ। सबसे पहले तो यही है जानने के लिए इसमें कि कोई ऑटोट्रॉपिक नहीं है होगा, सभी अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंड है, हीटोट्रॉफ्स है। कैसे जिंदा रहते हैं ये? एज अ पैरासाइट और प्रेडेटर की फॉर्म में। इसके चार मेजर ग्रुप्स हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका आएगा अमीबॉइड प्रोटोजोअस, जिसमें आपका अमीबा, एंटमीबा, हिस्टोलाइटिका ये सब आते हैं। ठीक है, इनके पास इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अमीबॉइड प्रोटोजोन का बता रही हूँ, इनके पास होते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया एक इंपॉर्टेंट फीचर है विच इज फाउंड इन अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। फॉल्स फूड जिसको हम बोलते हैं, और फॉल्स फूड का मतलब ये नहीं है कि ये लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, फॉल्स फूड होने का ये मीनिंग है कि ये पता है स्यूडोपोडिया इसको फूड कैप्चर करने में भी मदद करता है। ठीक है, फिर सेकंड है मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। अब मान लो ये अमीबॉइड प्रोटोजोन अगर आपको समुद्र किनारे या कहीं मरीन एनवायरनमेंट में मिल रहा है, तो आपको इनकी बॉडी पर सिलिका शेल्स देखने को मिल जाती हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, स्यूडोपोडिया जो है थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा है। ठीक है, वही अंदर की तरफ एक्टोप्लाज्म मिलता है, वाटर वैक्यूल्स होते हैं कई सारे। ठीक है, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होता है जो इसकी शेप चेंज करने में मदद करता है। तो ये सारे इसके कुछ फीचर्स हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन के। अब
प्रोटोजोआ का सेकंड ग्रुप आ जाता है विच इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। अभी अमीबॉइड प्रोटोजोन था, अभी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, मतलब इसमें भाई फ्लैजिला तो प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें भी मेन है आपका ट्रिपैनोसोमा जो हमारी बुक में है एनसीईआरटी में, जो हमको पढ़ना है थोड़ा बहुत। ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, ये पैरासिटिक भी हो सकता है। मेन चीज इसके बारे में ये है कि ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, मतलब इंसान हर समय ऐसे नींद में ही रहता है, ठीक है। फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट है, देखिए राइट साइड में आप देख सकते हैं फ्री फ्लैजिलम है, और थोड़ा सा आउटर मोस्ट लेयर इसकी थोड़ी एक्टोप्लाज्मिक होती है, एक्टोप्लाज्म अंदर की तरफ इसमें एंडोप्लाज्म मिलता है, रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस तो है ही है भाई प्रॉपर, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलेगी उसके चारों तरफ क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं सारे के सारे। अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन का मीनिंग है कि इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन, एक कवर टाइप का होता है, उसको अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन बोल देते हैं, जो थोड़ा बहुत शेप मेंटेन करने में भी काम करता है इसके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले ग्रुप पे आ जाते हैं विच इज सीलिएटेड प्रोटोजोन। अभी मैंने आपको फ्लैजिला और सीलिया में डिफरेंस बताया था। फ्लैजिला रहता है भाई टिप पे प्रेजेंट है, या तो लेफ्ट साइड में बिल्कुल प्रेजेंट होगा या फिर राइट साइड में होगा, लेकिन सीलिया जो होता है कंप्लीट बॉडी पर होता है। आप देख सकते हैं पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है, पूरी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, उनको हम सीलिया बोल देते हैं, ठीक है। एक्वेटिक होता है मतलब पानी में मिल रहा है ये हमको, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एक जगह पे, जैसे यूग्लिना हमको मिल रहा था ना स्टैग्नेंट वाटर में पड़ा हुआ है, हो गया चलो ठीक है। पैरामीशियम अपना एक्टिवली मूविंग है, मतलब जिधर पानी वाटर करंट जाएगा उसी तरफ ये मूव करता है, और अक्सर उसके उल्टा मूव करता है। ये मान लीजिए वाटर करंट राइट साइड में है तो जो पैरामीशियम है वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा क्योंकि उसको फूड कैप्चर करना होता है, ठीक है। जो कि आपको ये ओरल ग्रुप दिखाई दे रहा है, बकल कैविटी के जस्ट ऊपर, यहीं से ये फूड कैप्चर करता है। इस कैविटी को गलेट भी बोल देते हैं, ठीक है, जो बाहर की तरफ ओपन होता है। तो पानी के साथ साथ जो फूड आता है ना, जो इसका जरूरत का होता है, वो उसको कैप्चर कर लेता है गलेट के थ्रू और फिर अंदर ले लेता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है जो कि सिकुड़ती और खुलती रहती है, इसके अंदर है बॉडी के अंदर। आप इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको सब दिख जाएगा। एनल पोर मतलब क्या है? एनल पोर का मीनिंग है कि अपना जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यहाँ से बाहर निकालता है ये, ठीक है। और गलेट जहाँ पर है, बकल ओवरशर जहाँ लिखा हुआ है, वो उसका सेल माउथ है, मतलब फूड कैप्चर करके अंदर तो लेना ही है ना उसने फूड, तो ये बस वही है। ओके, नाउ कम टू द लास्ट ग्रुप विच इज स्पोरोजोअस। यहाँ स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, देख लेते हैं। अब ये स्पोर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? स्पोरोजोन जो होते हैं इसमें आता है प्लाज्मोडियम आपका, ठीक है, यानी कि ये एक मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होइएगा कि स्लाइम मोल्ड में भी प्लाज्मोडियम बन रहा था, इसको भी हम प्लाज्मोडियम कह दे रहे हैं, नहीं, वहां पे भी स्पोर फॉर्मेशन स्लाइम मोल्ड जो था पूरा का पूरा वो प्लाज्मोडियम बना रहा था अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब बहुत सारे स्लाइम मोल्ड इकट्ठे हो जा रहे थे, फ्रूटिंग बॉडी बन जा रही थी तब। लेकिन स्पोरोजोन क्या है? ये स्पोर्स का फॉर्मेशन यहाँ पे भी होगा, और ये मलेरियल पैरासाइट होता है। तो एक स्टेज आती है लाइफ साइकिल में, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं ऐसे स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है, और ये बड़ी ही इंफेक्टिशियस स्टेज होती है कोई, और ये क्या होता है? मलेरिया कॉज करता है। तो इसमें बस इतना ही है पढ़ने के लिए अभी तो आप एक बार अपनी बुक में से भी रीड करिएगा और रेफरेंस के लिए वीडियो को प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।